हम हैं राजस्थान के उदयपुर जिले में। हम हैं गोगुंदा ब्लॉक की समीजा ग्राम पंचायत में। हम हैं समीजा ग्राम पंचायत के कंथारिया गांव में। हम जा रहे हैं बहुत ऊंचे पहाड़ पर जेल माता। उदयपुर जिले के गोगुंदा ब्लॉक में एक ग्राम पंचायत है समीजा। समीजा से कोई 7-8 किलोमीटर दूर एक ऊंचा पहाड़ है। इस पहाड़ को यहाँ के लोग लगभग 1000 मीटर ऊंचा बताते हैं। हालांकि किसी किताब में इसका जिक्र देखने को नहीं मिला है। यहाँ के युवा कैलाश प्रजापति का कहना है कि राजस्थान धरोहर नाम की किताब में इस पर्वत को प्रदेश का 6ठा सबसे ऊंचा पर्वत बताया गया है। हालांकि गूगल सर्च पर इसका नाम अभी नहीं आ रहा है। इस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जेल माता का मंदिर है। स्थानीय लोग इसे जेलाई माता का मंदिर भी कहते हैं। लोग बारिश की मन्नत लेकर मंदिर पर जाते हैं। 27 जून को गांव के लोग बारिश की मन्नत मांगने मंदिर जा रहे थे। डेली राजस्थान की टीम भी इनके साथ मंदिर जाने के लिए रवाना हुई। गोगुंदा ओगड़ा मार्ग पर यह समीजा गांव है। यह गोगुंदा ब्लॉक का आखिरी गांव है। गांव के दक्षिण दिशा में जाडोल ब्लॉक की सीमा शुरू हो जाती है। वहीं पश्चिम दिशा में कोटड़ा तहसील की सीमा है। यह ग्राम पंचायत मुख्यालय है। यहाँ के लगभग हर परिवार से 1-2 लोग रोजगार के लिए गुजरात व महाराष्ट्र में जाते हैं। यहाँ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। नवरात्रा में 9 दिन तक रामलीला का आयोजन करते हैं। यह यहाँ का रावड़ा है। रावड़े का भवन अपनी उम्र का एहसास करा रहा है। रावड़े के सामने बड़ा चौक है। यहाँ गौरी नृत्य व रामलीला के आयोजन के साथ राजनीतिक पार्टियों की बैठकें भी होती रही है। यहाँ के ठाकुर चौहान राजपूत है। अभी सुरेंद्र सिंह चौहान यहाँ के ठाकुर है। हम इस गांव में गए तो थे लोगों के साथ जेलाई माता मंदिर की यात्रा करने के लिए, लेकिन गांव के लोग हमें गांव के मंदिर दिखाने लगे। गांव में और गांव के आसपास कई मंदिर है। यह भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। यहाँ के मुख्य चौक में जैन धर्म के भगवान आदिनाथ का मंदिर है। समीजा से कंथारिया की ओर चलने पर गांव के समीप ही मां अम्बे का मंदिर है। मंदिर के पास ही बावड़ी है। गांव में जनता जल योजना के तहत पेयजल की व्यवस्था है, लेकिन लोगों को इस बावड़ी का पानी ही भाता है। यहाँ हर समय महिलाएं पानी भरती हुई नजर आती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लड़कियां, लड़के और महिलाएं पानी भरकर घरों पर ले जा रहे हैं। यहाँ ग्रामीण जीवन के दर्शन होते हैं। कोई पशुओं का गोबर खेतों में डालने जा रहा है तो कोई चारा लेने जा रहा है। कोई पानी लेने जा रही है तो कोई जामुन के पेड़ से फल तोड़कर खा रहे हैं। मंदिर के चारों ओर समतल जमीन है और खेत है, जिसके कारण यहाँ सुंदरता बढ़ जाती है। गहरी बावड़ी के ऊपर हैंडपंप लगा दिया गया है, जिससे आसानी से पानी निकाला जा सकता है। पहले रस्सियों के द्वारा पानी खींचकर निकाला जाता था। अब हैंडपंप लगा देने से गांव की महिलाओं को राहत मिली है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में पानी भरने का काम महिलाओं के जिम्मे ही है। यहाँ माता के मंदिर के साथ ही हनुमान जी का मंदिर भी है। हम गांव के लोगों के पीछे रवाना हुए अगले मंदिर के लिए। सड़क की दशा दयनीय है। सड़क निर्माण मापदंडों के अनुसार नहीं किया गया। 2015 में आई बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़क को ठीक करने के नाम पर महज खानापूर्ति ही की गई। आगे चलकर इस सड़क के बाईं ओर जाम्बुड़िया की ओर जा रहे कच्चे रास्ते पर आधा किलोमीटर दूर स्थित है महादेव मंदिर। यह यहाँ के लोगों की धार्मिक आस्थाओं का बड़ा केंद्र है। अब हमें उस पहाड़ पर जाना है जिसकी चोटी पर जेल माता का मंदिर है। क्षतिग्रस्त सड़क पर चलते हुए हम कंथारिया होकर गायरी मोहल्ले में पहुंचे। यहाँ से आगे वाहन के द्वारा नहीं जाया जा सकता है, तो हमने यहीं पर अपना वाहन खड़ा किया। धीरे धीरे सब लोग यहाँ एकत्र होते गए। थोड़ी देर बाद हम अपना अपना सामान लेकर यहाँ से रवाना हुए जेल माता की यात्रा पर। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। तो समीजा गांव से आज हम रवाना हुए केलथरा होते हुए हम जा रहे हैं सुदूर उस पहाड़ के ऊपर जेल माता के मंदिर पे, कंथारिया गांव से। समीजा से हम निकले, कंथारिया पहुंचे। कंथारिया से हम पैदल ही हमारी गाड़ियों को वहीं पे खड़ा करके हमारे संसाधनों के साथ में और तमाम युवा जो है समीजा गांव के काफ़ी लोग यहाँ हैं, सरपंच यहाँ हैं, गांव के मोतवीर लोग यहाँ हैं और सभी लोग पैदल जा रहे हैं जेलाई माता के। जेलाई माता बता रहे हैं कि इतना सुंदर स्थल है। राजस्थान का सबसे ऊंचा 6ठे नंबर का ये पहाड़ है, जहाँ पर जेलाई माता का मंदिर है और वहीं पर गुफा है और क्या कुछ है
वो तो हम दिखाएंगे आपको इसी स्क्रीन पर। फिलहाल हम चल रहे हैं पैदल इस जंगल में से होते हुए उस पहाड़ पर, और वो पहाड़ और ये जो सीमा है ये कोटरा ब्लॉक में आ रही है, कोटरा तहसील में आती है, देवला इसका वन क्षेत्र पड़ता है। तो चलिए चलते हैं। हम पहाड़ की ओर बढ़ रहे थे। हमारे साथ गांव की कई महिलाएं, युवतियां, युवक और लोग थे। इस यात्रा की अगुवाई गांव के लक्ष्मीलाल कुमार, दुर्गेश कुमार, पूर्व सरपंच जालम खराड़ी और दलपत सिंह कुंभावत कर रहे थे। हमें जेल माता का मंदिर दिखाई देने लगा था। हमारी मंजिल यहाँ से 4 किलोमीटर दूर थी। हम बातें करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। किसी के पास नारियल था तो किसी के पास अगरबत्ती, किसी के हाथ में घी का पैकेट था तो किसी के हाथ में मिठाई का पैकेट। गांव के लोग अपनी अपनी मन्नतों के साथ, जयकारों के साथ यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे। हर यात्री के पास अपनी पानी की एक बोतल थी। बिना पानी के यात्रा करना संभव नहीं है। रास्ते में कहीं भी पानी की व्यवस्था भी नहीं है। पर्वत की चोटी पर भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में हर यात्री को पानी साथ में ले जाना पड़ता है। एक छोटे पहाड़, नदी, नाले और जंगल को पार करते हुए पर्वत की तलहटी की ओर हम बढ़ रहे थे। आगे वन विभाग का तोरना 2 नाम का प्लांटेशन आ गया। इस प्लांटेशन में कई प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। बांस के पेड़ों की अधिकता है, साथ ही लेमन ग्रास बहुतायत में लगाई हुई है। लोग यहाँ से लेमन ग्रास ले जाते हैं और चाय बनाकर पीते हैं। इस प्लांटेशन में वन विभाग द्वारा किया गया काम तारीफ़े काबिल है। प्लांटेशन के अंत में आया पटा माता का स्थान। सभी ने यहाँ बैठकर कुछ समय के लिए विश्राम किया। गांव के समाज सेवी लक्ष्मीलाल कुमार ने पानी के 2 कैंपर यहाँ मंगवा लिए थे। सभी ठंडा पेयजल पीकर तृप्त हुए। चंद मिनट के विश्राम के बाद सभी यात्री उठ गए और सभी के कदम मंजिल की ओर बढ़ चले। खतरनाक सफर अब शुरू होने वाला था। अब हम सभी यात्रियों का प्रवेश जंगल में हो रहा था। मैं अब तक इतने सघन जंगल में कभी नहीं गया। कितना आगे हैं और कितना जाना है अभी? अभी तो 3 किलोमीटर अभी और है। हाँ। बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आगे देखो पेड़ इतने, बिल्कुल 50 मीटर बाद में विजिबिलिटी खत्म। इतना सारा जंगल यहाँ पर है। पैदल जाने वाली पगडंडी के पास नाला गुजर रहा है जिसमें पहाड़ों से आने वाला बारिश का पानी बहता है। जंगल में कई अचरज करने जैसी चीजें हमें मिली। ये उस पेड़ से लेके आए हुए मैं। इसको स्थानीय भाषा में खागड़ा बोलते, लेकिन प्लास है। प्लास का पत्ता इतना बड़ा मेरी खुद की लाइफ में मैंने इतना बड़ा पहली बार देखा। लगभग 1.5-2 फुट के करीब हो गए। बिल्कुल, इस पे तो पूरा खाना रख के खाया जा सकता है। खाना क्या ये, मतलब हमारे ये परंपरा, मतलब प्राचीन संस्कृति के अनुसार तो हमारे समाज में भी इसी का प्रचलन था। अब 4-5 साल, मतलब 10-15 साल होने आए तो बारिश चीज़ों को काम में लेने लगे। अब इसका प्रचलन कम हो गया। आज शहरों में इसका मांग डिमांड ज़्यादा है। क्या लाल जी, क्या क्या है ये खागरे का पत्ता। ये सर हमने ही पहली बार देखे इस जंगल के अंदर रख देते हैं। और जेल माता जा रहे हम, और इतना बड़ा पत्ते पहली बार देखे। इतने बड़े पत्ते देखकर हर कोई हैरत में था। कोई 10 दशक पूर्व ढहे पहाड़ों की मिट्टी तो बह गई, लेकिन पत्थर अभी भी राह में पड़े हुए हैं। बड़े पत्थरों के बीच से होकर और कई पत्थरों पर चलकर सभी को आगे बढ़ना पड़ता है। अकेले या 4-5 लोगों के समूह में ऊपर जाना मुश्किल है। सफर में ज्यादा लोग साथ हो तो हौसला बढ़ता है और हम राह पार कर सकते हैं। अगर कोई पीछे रह जाए तो वो रोने लगेगा। उसके लिए सफर बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि साहब मुतवा जो पर उबर है तो दो में पुगे टट्टी दवा जो पर बे तो रोज पुगे आगला। कई नालों और गलियों को पार करते हुए हम चलते जा रहे थे। आगे चलकर एक जगह पर पत्थरों का ढेर है। यह कई दशकों से यहाँ पर जमा है। इन पर संभल कर पांव रखकर आगे बढ़ना पड़ता है। सफर के दौरान हवा एकदम बंद थी। सभी यात्री पसीने से लथपथ हो चुके थे। कईयों ने शर्ट और बनियान भी खोल दिए थे। हमारे कैमरामैन रमेश वैष्णव को तो लकड़ी का सहारा लेना पड़ा था। लोग हमें थोड़ा सफर और है ऐसा कहकर ऊपर की ओर चलाते रहे और हम भी उम्मीद के सहारे यात्रा करते रहे। पर्वत की चढ़ाई ऐसी है कि हर 200 मीटर चढ़ाई के बाद रुक कर विश्राम करना पड़ता है। क्यों रुके? सर थक गए हो,
पहाड़ बहुत लंबा है, रास्ता बहुत दुर्गम है। सड़ते सड़ते पसीना आ जा रहा है, कपड़े भीग जा रहे हैं। परेशान होकर के विश्राम के लिए इस साया के नीचे बैठे हैं। हर 100-200 मीटर की दूरी पर विश्राम लेना पड़ रहा है। आदमी अगर और भाई कैसा लग रहा है? नॉन स्टॉप अच्छा लग रहा है अभी तो। आज अपनी तोंद कम होने वाली है। हाँ सर, ये मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए सबसे बेहतर। दुर्गेश जी क्या बस थक गए सर, बैठे हैं। यहाँ काली मिट्टी वाली पतली पगडंडी है। पगडंडी के दोनों ओर बांस के पेड़ों के झुंड है। बारिश के दिनों में लोग यहाँ से फिसल जाते हैं। यहाँ खड़ी चढ़ाई है, लोग 100 मीटर चलकर हाँफ जाते हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई अत्यंत कठिन है। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को यहाँ नहीं जाना चाहिए। इस कठिन रास्ते को पार कर हम सभी पहाड़ की चोटी पर चढ़ ही गए। कई लोग हमसे 1 घंटे पहले ऊपर पहुँच गए थे। वे माता के दर्शन कर चुके थे। उन्हें भूख लगने लगी थी। सब अपने अपने समूह में बैठकर खाना खा रहे थे। लगभग सभी के पास खाने को रोटी, पराठे और अचार था। सबकी अपनी अपनी पानी की बोतलें तो थी ही। बड़ी मुश्किल से चढ़े सर, बड़ी मुश्किल से। बड़ी मुश्किल। कितने साल के हैं अभी आप? 50 साल की उम्र है। 50 साल में आप कितनी बार यहाँ आए? 4 बार आया। ये चौथी बार है। अब नहीं आएंगे। नहीं यार, अब चढ़ाएगा। रास्ते की जरूरत है, रास्ता करवा दो बस। तो ये है समीजा गांव के पास कंथारिया से होते हुए जब हम पहुंचे, रास्ता आपने पूरा देखा कितना दुर्गम रास्ता था और अंततः हम यहाँ पर पहुंच ही गए जहाँ हमें पहुंचना था। हमारे सामने की ओर है जेल माता का मंदिर और ये सबसे ऊंचा पर्वत है। सामने आप विस्तार में पूरा देख रहे हैं। ये है वाकल क्षेत्र, समीजा, वास, मादड़ा और कैमरामैन रमेश वैष्णव से कहूँगा वो दिखाए उधर। देखिए छोटा सा दिखेगा आपको, लेकिन ये मादड़ा का तालाब है। उससे आगे वाकल क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध, रेठों का नाका बांध जिसे कहते हैं, जो यहाँ सिंचाई के लिए किसानों के काफ़ी उपयोगी है और वो बांध यहाँ पर है। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से कि धोलियाजी पर्वत, जो लोग आप में से कोई गए हैं तो धोलियाजी पर्वत की जो ऊंचाई है वैसे ही ऊंचाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज क्यों आए लोग, सबसे बड़ी बात ये है, लोग आते हैं यहाँ मन्नत के लिए। ख़ास तौर पर बारिश की मन्नत यहाँ मांगी जाती है। यहाँ एक बोपा जी है, पुजारी है, जेल माता का ये मंदिर है और गांव के लोग बारिश की मन्नत को लेकर यहाँ पर आए और बोपा जी ने उनको बताया कब होगी बारिश। लाल जी बताएं। ये पहाड़ की चोटी है। इस पहाड़ की ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर बताई जाती है। 1468 में मांडवा के ठाकुर वीरम देव एक मूर्ति लेकर समीजा के पहाड़ों में आए थे। मांडवा, बाखेक, जुड़ा, तोड़ना व बेकरिया के लोगों की आस्था इस मूर्ति से जुड़ी है। वे समीजा के पहाड़ों में दर्शन के लिए आने लगे थे, लेकिन रास्ता बड़ा दुर्भर था और जगह एकदम जंगल में थी। बाद में लगभग 1885 के दरमियान ठाकुर भवानी सिंह चौहान ने जेर के पहाड़ पर मूर्ति स्थापना करवाई। सर मूर्ति तो पहले से यहाँ स्थापित थी, सबूतरा था। उसके बाद में लोगों की जो आस्था जुड़ती गई, लोग यहाँ आते गए। जब सबूतरा देखा, लोगों के दिल में जागा और आस्थाएं लगी, तो फिर संदा इकट्ठा करने के बाद में कारीगर लगाए गए। 1-1 रुपये में 1-1 डब्बा पानी का यहाँ मंगाया गया। सीमेंट गधों के ऊपर लाद कर रेती नीचे लाई गई और वहाँ से वापस सिर पर उठाकर यहाँ लाई गई। उसके बाद मंदिर बनाया गया, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। यहाँ सैकड़ों लोगों ने रात पर रात्रि जागरण किया, सुबह इसकी स्थापना की, मंदिर की प्रतिष्ठा की। उसके बाद में इसका विसर्जन किया गया। उसी के बाद लोग हर मन्नत के लिए आते हैं और यहाँ आने के बाद जो मन्नत मांग करके जाता है उसकी पूरी मन्नत होती है। हम भी जब बरसात में कोई देरी होती है तो हम आसपास के सभी गांव के लोग इकट्ठे होकर माँ के ध्वजा लेकर के आते हैं, प्रसाद लेकर के आते हैं, बोपा जी का भाव कराते हैं। जो माँ बोपा जी के ऊपर आती है और जो ही वो आदेश देती है उसी प्रकार हमारी मनसा पूरी होती है। इस प्रकार से साल में 1-2 बार, 3 बार, 4 बार मेला लगता रहता है। सामूहिक रूप से लोग आते हैं, अपनी मन्नत पूरी करके वापस यहाँ से जाते हैं। आप लोगों की बड़ी मांग क्या है यहाँ पर? क्यों आजकल आप लोग गोकुंडा और बहुत जगह पे दौड़ते फिरते हो, क्या चाहते हो? सर अभी हमारी रोड की जो ये मंदिर तो बना रखा है, मगर कारणवश हमने कितनी फाइलें भी लगाई है, मगर उस फाइलें की सुनवाई नहीं हुई। हमारे लोग वापस जागरूक हुए, वापस इकट्ठे हुए। उसके बाद में हमने फाइल लगाना वापस चालू किया। हमारी सबसे पहली कमी है दुर्गम रास्ता है, आने जाने के लिए 1-2 मेंबर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जंगली इलाका है, यहाँ कोई गांव नहीं है, इसलिए लोग डरते हैं।
सामूहिक रूप से ही यहाँ आते हैं। और सामूहिक रूप से हमारे आषाढ़ महीने में जब बरसात का मौसम आता है तब बरसात की कामना को लेकर के आते हैं, तब लोग यहाँ आ सकते हैं। यदि रास्ता बन जाता है किसी भी रूप में, किसी भी खंड से यदि पैसा मिल जाए और रास्ता बन जाता है तो दर्शन के लिए सदैव के लिए चालू हो जाता है। रात रुकते हैं वैशाख की पूनम के दिन। वैशाख की पूनम बीज तीज रहती है ना, तीज का बड़ा मेला होता है वो, उसमें तो वो हज़ारों मनक आते हैं, हज़ारों ज़्यादा आते हैं। पब्लिक पूरी 2 दिन 3 दिन तक रुकती है और नीचे या सुरमा बाटा करके नाम है, वहाँ सब प्रोग्राम करते हैं और यहाँ आके पूजा करते हैं। 2 दिन तक यहाँ पूजा रहती है। सर यहाँ जेल माता ठीक नीचे सुरमा बाटा है, यहाँ से कम से कम आधा घंटा का रास्ता है और बहुत बड़ा पत्थर है। और लोग यहाँ से कोटरा, सावणी, फिर ये मानवासोरा, फिर हमारे इधर से सब ये आदिवासी हम सब इकट्ठे यहाँ होकर सुरमा बनाते हैं उसके ऊपर। और मेला होता है बहुत बड़ा, पूनम का बीज दिन बहुत बड़ा मेला होता है और कम हज़ारों मतलब पब्लिक होती है, मतलब 10-15 हज़ारों पब्लिक होती है और यहाँ मेला होता है और प्रसाद बनाते हैं और सबको वितरण करते हैं। और 2 दिन का मेला रहता है, उसके बाद निकल जाते हैं। साल में 1 बार होता है वो। बाकी जेल माता के आते ही हैं, दिन में साल में 3 बार 4 बार कोई आते ही रहता है। जागरण होते हैं, 3 बार जागरण होते हैं। नवरात्रि है, फिर ये वैशाख की पूनम है, कार्तिक की पूनम है, ये यहाँ जोग माया के आते रहते हैं। यहाँ कोटड़ा क्षेत्र के लोग भी आसानी से पहुँच सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि झेलाई कला गांव के पास पहाड़ पर मूर्ति को स्थापित किया गया, इसलिए इसे झेलाई माता कहा जाता है। वहीं कई लोगों का मानना है कि राजा जेल सिंह के कारण क्रोधित हुई देवी को शांत करके यहाँ पर बिठाया गया, इस कारण इसे जेल माता कहते हैं। इसका जिक्र मेवाड़ के प्रसिद्ध गौरी नृत्य के प्रसंग में भी आता है। 1968 में समीजा के ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर का निर्माण किया गया। बाबूजी यह बात बताओ, यो जो मंदिर को निर्माण की, तो मंदिर जो बनायो यो कदी बनायो, आपरी उम्र कई ही और कशान बनायो यो मंदिर? हमारी उम्र 30 के आप थे तब बनाया? हाँ। किस तरह बनायो? पानी सामान कशान ले गया थोड़ा बताओ। पानी है यो अम्बो पानी है लेन जाता मैं 5 जना, 5 में 2 रिया। अच्छा, अब जिंदे 2 ही है, मतलब 3 तो गुजर चुके हैं। हाँ। लेकिन जो पानी आप ले जाते थे वहाँ पे, ये रास्ता तो अभी देखा इतना खतरनाक रास्ता है। हाँ। रास्ता ऐसे ही था पहले भी? पहले या अच्छा था? पहले बढ़िया था रास्ता? नहीं, ये ऐसा था, ऐसे ही था। फिर कितने एक दिन में कितना पानी ले जाते हैं आप? कैसे ले जाते हैं? मटके में ले जाते हैं, किसमें ले जाते हैं? डब्बे। हाँ। ये बड़ा डब्बा नहीं। हाँ हाँ हाँ, तेल वाला। हाँ हाँ, कनस्तर पहले लोहा का चालता। हाँ, ओके। बटो वास कुंभार आवतो बटो कंताई पानी अटे लावीन भरतो कोटी मोड़ी अटो हाथ फेरा हिंता में। एक दिन में 7 बार? हाथ फेरा। 7 बार हो गए ना? हाँ 7 बार। उतना 14 बार हो गया न। एक बार कंताई पीवार पानी ऊपर ले रहा था। 8 फेरा। 8 फेरे? हाँ 8। अच्छा, शाम को होता कितनी बजे घर? होता मतलब नींद कितनी बजे निकालता घर? दंड उगता तो ऊपर पहुंचे जाता। हाँ। पचे शाम को नींद तो मक्की का टोटा लेना होता, किलो गोड़। 1 किलो गुड़ चेप जाता? हाँ। चेट ही जाता पेट। हाँ, मेहनत भी करता न, बटा साहू का रागता वही खाई जाता। और कितना टाइम लगा यहाँ पे? कितने महीने तक लगे पानी? आप कितने दिन लगे, महीने लगे? महीना 2 महीना। 2 महीने। और पैसा कितना मिलता है आपको? ₹1 डिब्बो। 1 रुपए के, तो 7 बार गए तो 7 डिब्बे। हाँ। 1 बार पानी पीने का लगे तो 8 रुपए। 3 2 रुपया। अच्छा, 2 तो उसके और 7 इसके, 9 रुपए एक दिन में। लेकिन मंदिर तक पहुंचने का रास्ता ठीक नहीं होने के कारण बहुत कम लोग यहां पहुंच पाते हैं। इस पहाड़ की चोटी से पूरे वाकल क्षेत्र को देखा जा सकता है। मंदिर के नीचे और पहाड़ के नीचे गुफाएं हैं। कहा जाता है कि ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की। एक गुफा में त्रिशूल खड़ा है जो इस स्थली के तपोस्थली होने का प्रमाण देता है। ये जो 1968 में हमारा ये मंदिर बना है, उस समय से भी ये जो दोनों तरफ कांच लगाए गए हैं, इस कांच का जो मुख्य उद्देश्य है वो फरवरी और मार्च महीने के अंदर सूर्य की जो सीधी किरणें गिरती हैं, अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह की जल्दी किरणें जो होती है वो यहाँ पे गिरती है, यहाँ से सीधा कांच पे रिफ्लेक्ट करती है और वो गांव दूर दराज तक गांव में बैठा हुआ बंदा भी यहाँ की किरणों को चमकते हुए देखकर महसूस कर सकता है कि ये जले माता का मंदिर है हमारा।
लगाने के पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा? इनका उद्देश्य ये है कि भाई अपन सुबह जो ही खड़े हुए घर के आसपास या ऊपर छत पे चले जाएं तो एक बार माता जी के मंदिर का दर्शन हो जाए, इस कांच के जरिए सीधा दिशा का ज्ञान हो जाए कि इस दिशा में हमारा माता जी का मंदिर है और हमें वहीं से प्रणाम करना है, इनको धूप करना है। 27 जून 2022 को पहाड़ पर चढ़े समीजा के लोगों ने माता के दर्शन करने के बाद प्रसाद वितरण किया, वहीं बारिश करवाने की अरदास की। आप यहाँ पर जब आए थे हाँ सर। तब ये लठ हाथ नहीं सर, लट नहीं था। अब इससे इस सारे से उतरना पड़ेगा, नहीं तो उतर नहीं पाएंगे सर। अब हमारे रोड की जरूरत है बस, बाकी कोई कमी नहीं। हमारे जोग माया खूब सब कुछ दे के रखा है। इसके बाद सभी लोग नीचे उतरे, हम फिर पटा माता मंदिर पहुंचे। यहाँ से कुछ लोगों के साथ हनुमानगढ़ गए। दरअसल झेर की पर्वत श्रृंखला के बीच ही महाराणा प्रताप का स्थान बताया जाता है। यहाँ ईंटों से बनाए हुए भवन के अवशेष मौजूद है। साथ ही यहाँ माँ कालिका और महादेव जी का स्थान भी है। महाराणा प्रताप माँ काली और महादेव के भक्त थे। कहा जाता है कि यह हनुमान जी का स्थान भी था। यहाँ से हनुमान जी की मूर्ति को समीजा के समीप ले जाया जा रहा था। रास्ते में एक जगह पर मूर्ति को नीचे उतारा और विश्राम करने के बाद मूर्ति को वापस उठाना चाहा तो मूर्ति नहीं उठी। इसी कारण मूर्ति की स्थापना वहीं पर कर दी गई। वर्तमान में लोग यहाँ प्रसादी का आयोजन करते हैं। यहाँ पे सर हनुमान जी का स्थान है और थोड़े ऊपर जाते हैं तो जडेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पर कालिका माँ का स्थान भी है। और वहाँ से जस्ट नीचे आते हैं जो महाराणा प्रताप का जो गुप्त धन गड़ा हुआ था वकारी, जो आज भी वहाँ वकारी मौजूद है। और आपातकाल के अंदर जो महाराणा प्रताप ने जीवन व्यतीत किया, फिर पूजा राणा से उन्होंने संपर्क किया और पूजा राणा को यहाँ बुलाया उन्होंने। तो फिर पूजा राणा ने उनको विश्वास दिलाया, उनके साथ में सेना तैयार की और उनके साथ में मिल बैठकर फिर जो काम करना था, जो मतलब आगे का जो रास्ता अपनाना था वो अपनाया। राणा पूजा था इधर से दक्षिण दिशा से, महाराणा देव उत्तर दिशा से मिलन यहाँ होता। तो हमारे दादाजी कह रहे थे कि ये लगभग बहुत पुरानी यहाँ पहले महल थे। यहाँ भंडार करके जो यहाँ ब्राह्मण रहते थे वो आज भी माता सोला के अंदर रहते हैं। यहाँ इस साइड में यहाँ महल है, यहाँ काजलवा है, वहाँ एक 7 फीट का रेगुलर सीढ़ी बना हुआ था, उसमें यूँ कह रहे थे 7 रोनियाँ साथ में उतरती थी। आज भी वो मौजूद है। वो सीढ़ी तो बंद कर दी पर काजलवा आज भी मौजूद है। पुराने टाइम पे यहाँ यूँ कह रहे थे यहाँ महल थे, लोगों का निवास था, ये जगह सुरक्षित थी। महाराणा प्रताप ने उनको देखते हुए यहाँ सुरक्षित जगह को मानते हुए ये जगह उन्होंने सुनी थी ताकि यहाँ रहते हुए अपन कुछ कर पाए। वो महाराणा प्रताप कालकी माता के और महादेव जी के भक्त थे। उस हिसाब से वहाँ कालकी माता और महादेव जी आज के स्थान उन टाइम उन्होंने स्थापना करी, वो आज भी है वहाँ। और वहाँ रहते थे। वो वकारी की जो ईंटें हैं आज भी मौजूद अवस्था में कम से कम 2 गाड़ी माल आज भी है, बड़ी बड़ी ईंटें। सर ये पूरा एरिया हनुमानगढ़ से नाम से जाना जाता है, इसका नाम ही हनुमानगढ़ है। और यहाँ पर इतना सुरक्षित ये एरिया है और गुप्त और जंगल में ये एरिया था। जब दुख पड़ा महाराणा प्रताप के अंदर तो उन्होंने ऐसी एक सुरक्षित जगह देखी जहाँ जा कर के मेरा पता न लगे कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कोई ढूंढ नहीं सके। तो उन्होंने ऐसे जंगल को सुना, सुनते सुनते यहाँ हनुमानगढ़ पे आए। ये जंगल सुरक्षित लगा। यहाँ आकर के वो खंडहर महल अभी भी पड़ा हुआ है जहाँ उन्होंने एक वखारी जो गुप्त मंत्रणा करते थे उसके अंदर एक ऐसी कोठी बना रखी थी। ऊपर तो महल जैसा लगता था मगर जो उनकी कोठी अंदर थी, जो अंदर गुफा थी, उस गुफा के अंदर वो रहते थे ताकि कोई आ भी जाए तो उसको कोई देख नहीं पाए। यहाँ आने जाने के लिए रास्ता कम है। हमने पहले भी इसकी फाइल लगा रखी है 5-7 साल पहले, कलेक्ट्रेट में भी दी, हमने देवड़ा रेंज में भी दी, उदयपुर से ट्रेस नक्शा भी हम लाए हैं, फाइल दी, उस फाइल की कोई सुनाई नहीं हुई। अब दूसरी बार हमने वापस इन भाइयों के सहयोग से वापस तैयार हुए, वापस एक फाइल बनाओ और हो सके कोई सरकार वाले भी माने, अपन लाएंगे मीडिया वालों को, बात करेंगे उनसे, हमारी बात वहाँ तक पहुँचेगी और पहुँचाएंगे वो, फिर किसी और को भी लाएंगे ताकि हमारा ये दुर्गम जो रास्ता है ये सुरक्षित सड़क में बन जावे तो ये पर्यटक स्थल से जुड़ जावे। हमें अभी वर्तमान के अंदर तो यहाँ पर हमारे को एक रास्ता चाहिए
जो रास्ता आने जाने के लिए परेशानी हो रही है। और दूसरी बात तो पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था की जाए तो और भी अच्छा है। महाराणा प्रताप हमारे पूरे भारत के गौरव है। कठिन परिस्थिति के अंदर हमारे अंदर वकारी जो नाम है, यहाँ पर उन्होंने वका काटे थे उस आपत्ति स्थिति के अंदर, तब उनको वकारी नाम से जाना जाता है। राणा पूंजा वगैरह यहाँ सब कुछ मंत्रणा करते थे। लेकिन हमारा एक क्षेत्र ऐसा रहा है इस प्रकार से जो किसी सरकार का यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का ध्यान नहीं गया है, जो आज दिन तक ही अंधेरे के अंदर है। सरकार को इसका बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। न सरकार को पता है इसके बारे में, न हमारे इधर क्षेत्र के अंदर लोगों को पता है इसके बारे में। सबसे पहले हमारे इधर कोई रास्ता नहीं है, वन विभाग क्षेत्र है पूरा, कोई रास्ता है नहीं, कोई जा ही नहीं पाता ऊपर। अब थोड़ा बहुत पगडंडी रास्ता है तो लोग जा रहे हैं। और पुराने जो साक्ष्य है, आज महाराणा प्रताप घोड़े बांधते थे या जो गुप्त मंत्रणा करते थे, आज सारे साक्ष्य वहाँ मौजूद है। बैठने की जो कुर्सी थी पहले वो इस प्रकार से सब कुछ है। पर्यटन विभाग को सबसे पहले महाराणा प्रताप के बारे में इसको यहाँ से जोड़ना चाहिए ताकि लोग यहाँ आए जाए। उदयपुर से जैसे कि आते हल्दी घाटी आते हैं, मायरा की गुफा आते हैं और अपने जो गोकुंदा के अंदर राज तिलक हुआ, सब जगह आते हैं। उसी प्रकार से ये क्षेत्र भी जोड़ा जाए पर्यटन विभाग के अंदर, तो लोग यहाँ आकर के फिर अपने पूरे क्षेत्र के अंदर जाएंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ हमारे यहाँ जो जेलई माता हाईएस्ट पहाड़ी पर विराजित हैं, अगर वहाँ तक रास्ता और उसके आसपास गाड़ियों की पार्किंग या कोई गार्डन है या फिर और किसी तरह से पर्यटन विभाग द्वारा उसको डेवलप किया जाता है, तो यहाँ पर निश्चित तौर से जो बाहर के सैलानी हैं या आसपास के गांवों से जो लोग हैं जिन्हें इस जेलई माता के बारे में और उससे नीचे थोड़ा आते हैं अपन, तो जर कालिका और जर महादेव, उसके साथ साथ हनुमान जी का मंदिर है यहाँ प्राचीन, उसके बारे में भी यहाँ अगर दोनों जगह रोड की व्यवस्था हो जाती है तो पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग महाराणा प्रताप और राणा पूंजा के मिलन की गाथा को नहीं जानते हैं, जो यहाँ पे होती थी प्राचीन समय में, हम भी सुनते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज हमें इनसे संबंधित बहुत सारी गाथाएं और दंत कथाएं सुनाते रहते हैं और इसका इतिहास भी है। तो वो सब चीज़ें यदि पर्यटन विभाग थोड़ी सी मदद करता है तो हम वाकल क्षेत्र के समस्त ग्रामवासी सरकार का, पर्यटन विभाग का, सभी का आभार करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ये एरिया सारा वन विभाग के अंदर आता है और ये वन विभाग देवला रेंज के अंदर आता है सर। तोरना फर्स्ट और तोरना सेकंड, ये दोनों पार्ट है जो आते हैं देवला रेंज में। तो हमने अभी फाइल तैयार की है दोनों वन सुरक्षा समिति के नाम से। और हमारे यहाँ पूर्व में मतलब ये प्रस्ताव भी लिए हमने, वन विभाग की तरफ से कहा कि भाई सामुदायिक कोई सार्वजनिक मतलब देवस्थान के विभाग के जो मंदिर बने पुराने, उसके लिए पट्टे जारी करने का प्रावधान था, ग्राम सभाएं रखी। उसमें हमने जेल माता है, कालका माता का मंदिर है, झर महादेव जी है, हनुमान जी है, हमारे ये महाराणा प्रताप की यहाँ बोलते हैं, यहाँ मतलब महाराणा प्रताप भी रहते थे, तो वहाँ का और सभी 5 जगह का हमने वो प्रस्ताव भी लिया है। और 2 फाइलें हमने अभी मतलब सांस तलाई से कालका माता झर महादेव जी तक रोड की वो मतलब वनपथ योजना के तहत आवेदन भी किया है। और जेल माता के लिए भी कंथारिया से जेल माता तक का मतलब वनपथ के लिए हमने वो प्रस्ताव बना के भेजे हैं सर। तो अभी हमने नया ही दिया है, 1 सप्ताह भर हुआ है, लेकिन अभी तो कोई आए नहीं है फॉरेस्ट विभाग से, लेकिन वो आने वाले ही हैं और वो सर्वे करके वापस भेजेंगे। इस मंदिर के पास ही एक गढ़ के अवशेष है। गढ़ का प्रवेश द्वार भी मौजूद है। लोगों का कहना है कि सरकार व पर्यटन विभाग की उपेक्षा के कारण इस जेर के पर्वत में मौजूद धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व के स्थल अतीत के पन्नों में समाते जा रहे हैं। यहाँ के इतिहास पे भी पर्दा डला हुआ है। ये देखिए, ये ईंटें हैं, महाराणा प्रताप के समय की ईंटें ये बताई जा रही है। यहीं पर महाराणा प्रताप रहे थे, राणा पूंजा के साथ में यहीं पर वो किया करते थे मंत्रणा, और यहीं पर थी उनकी बकारी, यानी कि उनकी एक गुफा। इन ईंटों से वो बकारी बनी हुई थी, वो गुफा बनी हुई थी। धीरे धीरे कालांतर में वो गुफा ढह गई और रह गए ये अवशेष। तो ये लगभग 12 इंच लंबी और 8 इंच चौड़ी जो है ये ईंटें हैं, बड़ी बड़ी ईंटें हैं। और इनसे जो है यहाँ पर एक
कमरे नुमा होल नुमा बनाया हुआ था, ये अवशेष बाकी बचे हैं। पर्यटन विभाग का और सरकार का अभी तक इस पर नज़र नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पर रोड बन जाए, एक अदद रास्ते की दरकार है। अगर रास्ता यहाँ पर बन जाता है तो ये एक सर्किट के रूप में डेवलप हो सकता है। उदयपुर में आने वाले पर्यटक देश विदेश के उदयपुर से हल्दीघाटी और हल्दीघाटी से माहिरा की गुफा और राज तिलक पर होते हुए यहाँ पर आ सकते हैं। कैमरामैन रमेश वैष्णव के साथ लखन सालवी, देखते रहिए डेली राजस्थान। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा।